हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम शास्त्र। आज हम 21 सितंबर की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है जो मैंने एडिटोरियल से उठाया है, इट इज़ अबाउट फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। ठीक है, जो आसाम ट्रिब्यून में आया था। पहले तो बात यह है कि फूड सिक्योरिटी अगर के बारे में अगर बात करें तो पहले हम लोग को जानना है कि फूड सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, फूड सिक्योरिटी है क्या। नाउ फूड सिक्योरिटी के मामले में एक जो डेफिनेशन है, जो वेल एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन है जिसको माना जाता है, बेसिकली वो 2016 की बात है। वर्ल्ड फूड समिट उस टाइम में हुआ था। वहाँ पे ये डिफाइन किया गया फूड सिक्योरिटी को एज द व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs. ठीक है सर, and food preferences for an active and healthy life. ठीक है, जब ये जो भी कंडीशंस है, ठीक है, जब भी लोगों को फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस मिलता है फॉर सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के टू मीट देयर डाइटरी नीड्स, ठीक है, फॉर ए हेल्दी लाइफ, उसको बोला जाता है फूड सिक्योरिटी। इसका 4 टेनेट्स है। ठीक है, पहला जो है फिजिकल अवेलेबिलिटी, दूसरा है इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस टू फूड, तीसरा फूड यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, दैट मींस फूड स्टेबिलिटी। नाउ अभी हम लोग को देखना है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है एक डायग्राम। ठीक है, हाई फूड सिक्योरिटी, मार्जिनल फूड सिक्योरिटी, लो फूड सिक्योरिटी या फिर वेरी लो फूड सिक्योरिटी कब बोला जाता है। ठीक है, हाई फूड सिक्योरिटी में ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड्स के पास दे हैव नो प्रॉब्लम्स और एंजाइटी अबाउट कंसिस्टेंटली एक्सेसिंग एडिक्वेट फूड, उन लोगों को फूड मिलता रहता है, हाई क्वालिटी फूड। ठीक है, मार्जिनल फूड सिक्योरिटी तब बोला जाता है जब हाउस होल्ड्स हैड प्रॉब्लम्स और एंजाइटी एट टाइम्स अबाउट एक्सेसिंग एडिक्वेट फूड बट द क्वालिटी, वेराइटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर फूड वर नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। ठीक है सर। तीसरा जो है लो फूड सिक्योरिटी, जहां पे लोग, ठीक है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऑल्दो क्वांटिटी सेम रहता है। ठीक है, किसी भी अगर हाउस होल्ड को सेम परिमाण के, सेम क्वांटिटी के अगर फूड मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी के मामले में उन लोग अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो लोग फूड सिक्योरिटी मतलब दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद वेरी लो फूड सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिकली देखो, साल के किसी भी टाइम पे अगर लाइक यहाँ पे ये लिखा है, एट टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर ईटिंग पैटर्न्स ऑफ वन और मोर हाउसहोल्ड्स मेंबर्स वर डिसरप्टेड एंड फूड इनटेक रिड्यूस्ड बिकॉज द हाउसहोल्ड लेक्ड मनी और अदर रिसोर्सेज फॉर फूड। बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग रहते हैं, साल के बहुत सारे मंथ में उन लोगों को काम नहीं मिलता है, पैसा नहीं होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, फूड इनटेक ही कमा देते हैं, तब ये सिचुएशन आ सकता है। देखो व्हाट इज द करेंट फ्रेमवर्क फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले देखना पड़ेगा क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फूड सिक्योरिटी को लेके। नहीं, इंडिया में एक्सप्लिसिटली तो कहीं पे नहीं बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन देखो द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एनश्राइन्ड in Article 21 of the Constitution can be interpreted to include right to live with human dignity। ठीक है, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि लाइफ टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी के अंदर फूड सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली कहीं पे कुछ लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइक क्या क्या फ्रेमवर्क इंडिया में है फूड सिक्योरिटी को लेके, इसके लिए क्या किया जा रहा है। दूसरा जो है, यहाँ पे बफर स्टॉक के बारे में बात हो रहा है, बेसिकली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। इट हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्यूरिंग द फूड ग्रेन्स एट MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये अब सभी को मालूम है, एंड स्टोर्ड इन द वेयर हाउसेज एट डिफरेंट लोकेशंस एंड फ्रॉम देयर इट इज सप्लाइड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो ये वेयर हाउसेज से FCI क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओवर द years PDS has become an important part of the government policy for management of the food economy in the country। ठीक है,
बेसिकली फूड इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए पीडीएस का रोल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। पिछले कई सालों से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पीडीएस इज सप्लीमेंटल इन नेचर एंड इज नॉट इंटेंडेड to make available the entire requirement of any of the commodity। ठीक है, यहाँ इसके अंदर पीडीएस के अंदर क्या क्या आता है, प्रेजेंटली जो भी अलग अलग कमोडिटीज है लाइक व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये सब पीडीएस के अंदर, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये सब एलोकेट किया जाता है स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज को फॉर द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 NFSA। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 2013 में बना था। ठीक है, इट कवर्स 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आउट ऑफ 100% ये 75% को कैटर करते हैं एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। दैट मीन्स अर्बन जो भी बेसिकली देखो पुअर जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इन लोगों को ये सुविधा मिलता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट है उनमें से एक है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। इट कॉन्स्टिट्यूट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड में इसके तहत क्या मिलेगा, बेसिकली 35 किलोज ऑफ फूड ग्रेन मिलता है। ठीक है, एवरी मंथ में। दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH। ठीक है, priority household covered like households covered under priority household category are entitled to receive 5 kg of food grains per person per month। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अन्न योजना जो है, अंत्योदय अन्न योजना, ये बेसिकली हाउस होल्ड के लिए होता है। 35 kgs ऑफ हाउस होल्ड, चाहे वहां पे जितने भी लोग रहे पर मंथ ये मिलता है। एंड दूसरा जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन मिलता है। बेसिकली द एल्डेस्ट वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड एज बिटवीन 18 years और अबव इज मैंडेटेड टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग रेशन कार्ड। ठीक है, ओके, बेसिकली वीमेन को यहाँ पे ज्यादा सुविधा दिया गया है। ठीक है, एल्डेस्ट वुमेन को ही रेशन कार्ड इशू करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है वीमेन आर मोर रेस्पॉन्सिबल देन मैन। ठीक है, सो बेसिकली देखो फूड सिक्योरिटी को लेके इस आर्टिकल में जो आया था, क्या क्या चैलेंजेस इंडिया में ये है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चैलेंजेस है ऑलमोस्ट एज ए होल प्रोडक्शन को लेके। ठीक है, फूड प्रोडक्शन को लेके क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सभी इस आर्टिकल में लाइक एनालिसिस यहाँ पे जो भी राइटर है उन्होंने किया है। उनमें से जो पहला पॉइंट है, इट इज स्मॉल लैंड होल्डिंग। ठीक है, लैंड होल्डिंग माने आमार प्रत्येक घर मानुहर किमान माटी आछे। ठीक আছে, হয়তো প্রত্যেকজন বিশেষে পার পার্সন হিসাবতো আমি চাব পাৰো। দ্য এভাৰেজ ল্যান্ড হোল্ডিং ওয়াজ 2.30 হেক্টৰস ডিউৰিং 1970-71 which decreased to 1.08 hectares in 2015-16 with a projected downfall of 0.32 hectares to 0.32 hectares in 2030। For example, এখন ঘৰত, ঠিক আছে, এখন ঘৰত এটা টাইমত 12 বিঘা মাটি আছিলে। ঠিক আছে, সেই ঘৰৰ মানুহৰ তিনিজন ল'ৰা-ছোৱালী, ঠিক আছে, 3 बच्चे थे। ठीक है, बाद में इन लोगों के बीच में क्या होगा, बंटवारा होगा, तो 4 इन लोगों को मिलेगा। मान लो इनके भी 2 बच्चे हैं तो इनको कितना मिलेगा, 2 ऐसे करके ये फर्दर डिवाइड होता जाएगा। तो इसीलिए जो पर पर्सन लैंड होल्डिंग साइज है ये इंडिया में घट रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 2030 को जाएंगे 0.32 हेक्टर्स होंगे। दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज वेरी लो। ठीक है, देयर वाज ए मार्जिनल इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फ्रॉम 10.5% of GDP in 1980-85 to 13.6%। ये दोनों फिगर ऐड करना है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी फिलहाल के लिए 13% लाइक हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो तीसरा जो है इट इज अबाउट ग्लोबल शॉक। देखो ग्लोबल शॉक क्या है कि अगर मान लो दुनिया भर में पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के अगर दाम बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल कॉस्ट भी बढ़ता है। राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैन नॉट ओनली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बट कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये प्रोडक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक क्या हो जाता है, टोटल जो खर्चा है ये बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है
डेटेरियोरेटिंग सॉइल हेल्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बात ऐसा है कि ये की एलिमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज हेल्दी सॉइल बिकॉज नियरली 95% ऑफ द ग्लोबल फूड प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन सॉइल। नाउ सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्सेसिव, साथ में इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, साथ साथ में डिफॉरेस्टेशन भी होता है, ठीक है, हुआ है दुनिया भर में, एंड नेचुरल कैलामिटीज इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज टू सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शंस, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ सॉइल इज ऑलरेडी डिग्रेडेड। देखो ये कितने बड़ी बात है, दुनिया भर में जितने भी टोटल सॉइल है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है, उनमें से 1/3 तो ऑलरेडी डिग्रेड हो ही गया, ठीक है, 2/3 अभी बचा है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक डेंजर सिचुएशन दुनिया भर के लोगों के लिए है फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नंबर 5, lack of efficient management framework. India lacks strict management framework for food security, public distribution system, ठीक है। It faces challenges like leakages. देखो यहाँ पे efficient और proper management, strict management framework नहीं होने के कारण में, ठीक है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है PDS, वहां पे बहुत ज्यादा लीकेज दिखने को मिलता है। बेसिकली डाइवर्सन ऑफ फूड ग्रेन्स दिखने को मिलता है, साथ में इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स, किसी को मिलता है तो किसी को यहाँ से लाइक ये नहीं मिलता, किसी का नाम हटा दिया जाता है, ठीक है। फेक एंड बोगस रेशन कार्ड, ठीक है, जिसको जरूरत नहीं उनको मिल रहा है, एंड वीक ग्रीवेंस रिड्रेसल, मान लो कि कंप्लेंट देना भी है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत सही नहीं है, साथ में सोशल ऑडिट मैकेनिज्म इंडिया में इतना प्रोएक्टिव नहीं है कि इसके रिलेटेड कुछ काम किया जा सके, ठीक है। सो दीज आर द चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो लाइक क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को और लोगों को? देखो पहली बात तो ये है कि मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल फार्मिंग, जितना हो सके ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड लाइक ग्रेटर यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये होना चाहिए। साथ साथ में वाटर मैनेजमेंट, वाटर सेफ मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, यूज ऑफ नैनो यूरिया, ये सब बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन जाता है, एंड एक्सेस टू माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज, ताकि टॉप सॉइल वगैरह इरोड ना हो सके, ठीक है। क्योंकि इरिगेशन की एक बात है, जो कैनल इरिगेशन है, कैनल इरिगेशन से क्या होता है, मान लो ये कैनल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ से फील्ड तक गया है, तो ये जो नियरेस्ट जो एरिया है ना, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग का केसेस दिखने को मिलता है, यहाँ पे टॉप सॉइल भी इरोड होता हुआ दिखता है। बेसिकली इंदिरा गांधी कैनल के हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन है पॉसिबल, रिवाइटलाइजिंग आधार सीडिंग ऑफ रेशन कार्ड to speed up the process of Aadhaar linking to ration cards. Ground monitoring measures must be taken that will ensure no valid beneficiary left out. यहाँ से ये जो घोस्ट बेनिफिशियरी का जो कॉन्सेप्ट है ये हट सकता है अगर मान लो आधार के साथ रेशन कार्ड को लिंक किया जाए तो, ठीक है। तीसरा, ensuring transparency in food stock holding, ठीक है। यूजिंग IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू improve communication channels with farmers can help them to get a better deal for their produce while improving storage houses with the latest technology is equally important to deal with the natural disasters, ठीक है। अभी ऐसा है कि फूड स्टॉक होल्डिंग के साथ साथ में यहाँ पे क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, एंड अगर मान लो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अगर किसी जगह में है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अच्छा लाइक रख सकता है चीजों को, तो वो इस तरीके का कुछ सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ठीक है, जो 29 ऑफ जुलाई में जो कैंपेन लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी न्यूज में यह आया है कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम ये हमारे असम में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस इनिशिएटिव को पूरा किया जा रहा है, जो आसाम ट्रिब्यून से मैंने लिया है, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पहले देखते हैं कि व्हाट इज मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ठीक है। अभी बात ऐसा है कि मेरी माटी मेरा देश कैंपेन ये क्या है, एक इनिशिएटिव है लॉन्च टू ऑनर द ब्रेव हार्ट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स for the freedom of the country, and it involves installing special inscriptions in panchayat across the nation in memory of these heroes, ठीक है। तो इनके जो भी हमारे लाइक इंडिया के लिए जिन लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, फ्रीडम के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, तो उनके लिए बेसिकली उनको लाइक
कॉमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए, ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। द कैंपेन वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द मंथली मन की बात रेडियो ब्रॉडकास्ट बाय पीएम मोदी। तो इस बार जो मन की बात के रिलेटेड जो एपीएससी जो मेंस में सवाल आया था, तो ऐसा अगर सवाल कभी भी आए, ठीक है, तो ये वाला इनिशिएटिव लिखा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज द अमृत कलश यात्रा अंडर द कैंपेन, ये भी सुन लो कि अमृत कलश यात्रा क्या है। द अमृत कलश यात्रा इज ए पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ड्यूरिंग दिस यात्रा 7,500 pots carrying soil from different parts of the country will be brought to national capital along with saplings, and these pots will be used to create an Amrit Vatika near the National War Memorial symbolizing एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो কি কৰিব, বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 7,500 পটন মাটি লৈ যাব, ঠিক আছে, কোল লৈ যাব, দিল্লীলৈকে লৈ যোৱা হ'ব, আৰু এই পটছবোৰ বেসিক্যালি অমৃত ভাটিকা গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে কোট বনোৱা যাব, নেশনেল ওয়াৰ মেমোৰিয়েলৰ সাইডত, ঠিক আছে, ইয়াত গঠন কৰা হ'ব। আৰু সেই কাৰণে বেসিক্যালি কি সিম্বলাইজ কৰিছে এই অমৃত কলশ যাত্ৰাই, কলশ মানে কলম, ঠিক আছে, কি সিম্বলাইজ কৰিছে, এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতক স্বীকৃতি দিব বা এটো সিম্বলাইজ কৰিব। What is Amrit Vatika in the campaign? ये जो मैंने बोला Amrit Vatika. The Amrit Vatika is a grand symbol of Ek Bharat Shresth Bharat that will be built near National War Memorial by fusing soil and sampling from different corners of the country. ठीक है सर, बेसिकली बेलेग बेलेग जगह जिखिनि माटी सेखिनि एकत्रित करी आमार जी এখন ভাৰত বা শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ যি এক ধাৰণা, সেই ধাৰণা প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচৰা গৈছে। It will serve as a tribute to the brave men and women who sacrificed their lives for the nation freedom. ठीक है। Next topic is about stable burning, which is important from GS paper 1 geography point of view, also GS paper 3 Indian agriculture point of view. Recently हम लोग अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो Delhi government has announced that it would spray Pusa biodecomposer free of cost over 5,000 acres of paddy fields in the city, as this would help in controlling stubble burning. Pusa biodecomposer use kora jabo stubble burning mor karone, and I'm so sorry, Pusa biodecomposer use kora jabo jitue stubble burning ki koribo control koribo, ar stubble burning control kole ki koribo ultimately air pollution control koribo paribo during the winter. Ami khogone dekha pao je Delhi basically ki hoy, Delhi ba yar akhe pakhe area সমূহত স্মোক, ঠিক আছে, স্মোক দেখা পোৱা যায়। স্মোক মানে হৈ গ'ল স্মোক, ঠিক আছে, আৰু ফগ, ঠিক আছে, এই দুটাৰ সংমিশ্ৰণত যিটো এটা সিচুৱেশ্যন সৃষ্টি হয় সেইটো কোৱা হয় স্মোক। আৰু বেসিক্যালি এই স্মোকৰ কাৰণে দিল্লীৰ ওয়েদাৰ বেসিক্যালি কি হৈ যায়, সেই সময়ত একো প্ৰায় ধোৱা কোৱা হেন অৱস্থা হয়, তাৰ কাৰণে এক্সিডেন্টাল কেছো বহুত বাঢ়ে আৰু পলিউশন লেভেল যেটো আছে হেতু আমি বাঢ়ি যোৱা দেখা পাওঁ, ঠিক আছে। সো এই যেটো সিচুৱেশ্যন ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেৰিটৰি অফ দিল্লী বেসিক্যালি সি যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন হয়, পলিউশন লাইক সিচুৱেশ্যন, তো ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি হিউম্যান হেলথত তো প্ৰভাৱ পেলায়, তাৰ লগতে লাইক ওয়েদাৰ কন্ডিশনৰ কাৰণে যিবোৰ অফিচিয়েল ওয়াৰ্ক হয় তাতো ডিলে হোৱা দেখা পোৱা যায়। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল স্টেপ। ওকে, পুসা বায়োডিকম্পোজাৰ যেটো স্টেপ লোৱা লাইক এনাউন্স কৰিছে হেতু এটা খুব ভাল স্টেপ বুলি ক'ব পাৰি। নাও হোৱাট ইজ পুসা বায়োডিকম্পোজাৰ? ইট ইজ এসেনশিয়ালি এ fungi based liquid solution, ঠিক আছে, that can soften hard stubble to the extent that it can be easily mixed with the soil in the field to act as compost. সি ই কি কৰিব, বেসিক্যালি কি কৰে, যিবোৰ স্টাবল থাকে আমি যাক অসমীয়াত নৰা বুলি কওঁ, সেইবোৰ যেতিয়া জ্বলাই দিয়া যায় তো ই পলিউশনৰ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু যদি পুসা বায়োডিকম্পোজাৰ দিয়ে ই মাটিৰ লগত কি হৈ যাব, ইয়াক ডিকম্পোজ কৰি দিব, মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যাব। The fungi thrive at 30 to 32 degrees Celsius, which is the temperature prevailing when paddy is harvested and wheat is sown. It produces enzymes to digest cellulose, lignin and pectin in the paddy straw. Now it is developed by Indian Council of Agricultural Research. ये important बन जाता है किसने डेवलप किया है पुसा बायोडिकम्पोजर को? It is being developed by ICAR, Indian Council of Agricultural Research, and named after ICAR's campus at Pusa in Delhi. ঠিক আছে, ICAR যেটো ক্যাম্পাস পুসাৰ আছে দিল্লীৰ হেতুৰ ক্যাম্পাসটোৰ নামত এই বায়োডিকম্পোজাৰটোৰ নাম ৰখা গৈছে। ঠিক আছে, it rapidly converts crop residue, ঠিক আছে, animal waste
dung and other waste into organic manure। ये किसी भी तरीके से क्रॉप रेसिड्यू हो, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, डंग हो, ठीक है सर, माने गोबर जातीय जीवोर प्रोडक्ट हो लाइक और एनी अदर वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकता है। इट इज एन इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चरल वेस्ट। ओके, ये एक इनएक्सपेंसिव, ठीक है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसके लिए, एंड ये इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है फॉर एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। ओके, बेनिफिट क्या होगा? द डिकम्पोजर, ये जो डिकम्पोजर है, ठीक है, डिकम्पोजर देखो डिकम्पोजर का काम क्या है बेसिकली इससे क्या होगा? इट इंप्रूव्स द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल एज द स्टबल वर्क्स एज मैन्योर। ये स्टबल ही क्या बन जाएगा? मैन्योर जैसा काम करेगा। एंड कंपोस्ट फॉर द क्रॉप्स एंड लेसर फर्टिलाइजेशन कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो बाद में जाके फर्टिलाइजर का कंजम्पशन जो है ये कम करा देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैन्योर की तरह काम करने लग जाता है। द सॉइल लॉसेस इट्स रिचनेस ड्यू टू स्टबल बर्निंग एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द यूजफुल बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल। देखो स्टबल बर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो यूजफुल होता है एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए, और जो फंगी रहता है, इन सब क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एज ए होल जो सॉइल का जो रिचनेस है ये कम होता है, ठीक है। सो ये होने से क्या होगा? एटलीस्ट जो यूजफुल बैक्टीरिया एंड फंगी है इसमें कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट, कोई भी यहाँ पे एनवायरनमेंट को कॉज नहीं करेगा, पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर इसको यूज किया जाए तो। इट इज एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, चीपर, ठीक है, डबल एंड प्रैक्टिकल टेक्निक टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। It is an eco-friendly and environmentally useful technology and will contribute to achieve स्वच्छ भारत मिशन। ये इसके साथ भी हम लोग रिलेट करा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में अगर मान लो, क्योंकि स्वच्छ भारत का मिशन का मोटो क्या है? स्वच्छ भारत, ठीक है, मतलब क्लीन इंडिया। तो इसको अगर पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा, दिल्ली में एटलीस्ट पोल्यूशन नहीं होगा, प्रॉपर बढ़िया एनवायरनमेंट अगर हम लोग को मिले, लाइक विंटर में भी दिखने को मिलेगा, तो हमारे लिए, मतलब इंडिया के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। स्टबल बर्निंग क्या है? ऑलरेडी मैंने बोला है। स्टबल बर्निंग में क्या होता है? जो पेडी क्रॉप रेसिड्यू है, আমি অসমত যাক নৰা বুলি কওঁ, এইবোৰ কি কৰে? জ্বলাই দিয়ে, ঠিক আছে। কিয়নো ইন দ্য ফিল্ড টু সো হুইট, তার পাছতে ধান খেতিৰ পাছতে কি কৰা যায়? হুইট, ঘেঁহু খেতি কৰা যায়। ফ্ৰম দ্য লাষ্ট উইক অফ ছেপ্টেম্বৰ টু নৱেম্বৰ, ছেপ্টেম্বৰ পৰা নৱেম্বৰ শেষৰ যিখিনি সময় সেইখিনিত বেচিকেলি হুইট শ্ব' কৰা যায়, ঠিক আছে, সিঁচা যায় ঘেঁহু। কোইনচিডিং উইথ দ্য উইথড্ৰল অফ সাউথ ৱেষ্ট মনচুন, যেতিয়া সাউথ ৱেষ্ট মনচুন বা দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়, তাৰ পিছতে এই প্ৰচেষ্টা লোৱা যায়। স্টাবল বাৰ্নিং ইজ এ প্ৰচেছ অফ ছেটিং অন ফায়াৰ দ্য ষ্ট্ৰ ষ্টাবল, ঠিক আছে, নৰাবোৰ জ্বলাই দিয়া যায়, যেটো মই অলৰেডি কৈছোঁ। ইট ইজ ইউজুৱেলি ৰিকুৱাৰ্ড ইন এৰিয়াজ ডেট ইউজ দ্য কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টিং মেথড হুইচ লিভছ ক্ৰপ ৰেচিডিউ বিহাইণ্ড। চি বেচিকেলি কি হয় ন, আৰু ক'ত কৰা যায়? আমাৰ ইয়াতে কি হয়? আসাম, ৱেষ্ট বেংগল, উৰিষ্যাৰ এই পাৰ্ট, ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত বা ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া, लाइक एक्सेप्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली समर, जो हमारा मानसून सीजन है उसी टाइम एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसको खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है, खरीफ क्रॉप से उगाया जाता है। तो विंटर में इतना ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पंजाब हरियाणा में बिकॉज ऑफ द डिमांड, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द कॉमर्शियल कल्टीवेशन, वहाँ पे क्या हो जाता है? इन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए क्या करता है? ये जो लाइक स्टबल है, ये हमारे यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिकली, ठीक है, जब যেতিয়া হাল বোৱা যায় তেতিয়া কি হয়? मिली जाए, राइट, সেই সময়লৈকে নাথাকে বা সেই সময় मिली जाए माटिर লগত। लेकिन वहाँ पे क्या होता है? ऐसा नहीं होता, इन लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो ये लोग जला देते थे, उससे पोल्यूशन हो जाता था। तो दिल्ली एंड नेबरिंग एरियाज में बहुत ज़्यादा स्मोक का फेनोमेना देखने को मिलता था, ठीक है, और पोल्यूशन भी बहुत हद तक बढ़ जाता था। ओके, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन अक्टूबर एंड नवंबर अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बट प्राइमरली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टबल बर्निंग के कारण क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बोला है, पोल्यूशन होता है। ओके, सो इट कंटेन्स हार्मफुल गैसेस लाइक मीथेन, CH4, कार्बन मोनोक्साइड, CO, volatile organic compounds, VOC, and carcinogenic polycyclic automatic hydrocarbons, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह यहाँ से एमिट होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लाइक हार्मफुल होता है लोगों के लिए। इट एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय कॉजिंग ए
thick blanket of smoke. Soil fertility भी डैमेज होता है. Burning husk on the ground destroys nutrients in the soil. Basically जो बैक्टीरिया फंगस जो यूजफुल होता है इस सबको मार देते हैं. तीसरा हीट पेनिट्रेशन. द हीट जनरेटेड बाय स्टबल बर्निंग पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल लीडिंग टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर. तो जब ये जला देते हैं ना तो सॉइल का मॉइस्चर क्या हो जाता है, लॉस होता है एंड यूजफुल माइक्रोब्स. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है रूट जिससे स्टबल बर्निंग को रोका जा सके. जैसे हम लोगों ने बोला ये जो हम लोगों ने इशू लिया है, ठीक है, ये भी हो सकता है. इस तरीके का हम लोग डिकम्पोजर यूज कर सकते हैं, पूसा जैसा बायो डिकम्पोजर यूज करके भी इसको कम कर सकते हैं. इन सीटू ट्रीटमेंट ऑफ स्टबल, फॉर एग्जांपल क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट बाय जीरो टिलर मशीन एंड यूज ऑफ बायो डिकम्पोजर्स, बेसिकली लाइक पूसा. एक्स सीटू ऑफसाइड ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ राइस स्ट्रॉ एज कैटल फूडर. ठीक है, कैटल फूडर के हिसाब से भी इसको बाहर लाके यूज किया जा सकता है. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक सॉल्यूशन है. फॉर एग्जांपल टार्बो हैप्पी सीडर, THS, टार्बो हैप्पी सीडर मशीन व्हिच कैन uproot the stubble and also sow seeds in the area cleared. The stubble can then be used as much for the fill. ठीक है, तो यही सब था. Next topic is about social audit, which is important from GS paper 4, like ethics point of view. ठीक है, basically probity in public life. देखो ठीक है, तो यहाँ पे लाइक पॉइंट जो मैंने डाला था, ठीक है, ये एक न्यूज़ था. ओके, तो वो यहाँ पे मिसिंग है. लेकिन देखो पब्लिक हाल ही में राजस्थान में ऐसा डिसीजन लिया गया है सोशल ऑडिट से रिलेटेड. तो बेसिकली देखो ये जो डिसीजन है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा. ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया. इससे क्या हो सकता है, सोशल ऑडिट से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकता है. ठीक है, एसेस द क्वालिटी सर्विस डिलीवरी. सोशल ऑडिट माने सपोज गवर्नमेंट বা গভর্নমেন্ট এজেন্সি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰে টাইম টু টাইম যেতিয়া মানুহে বা সমাজৰ এটা গোটে বা বিভিন্ন মানুহে যেতিয়া কি কৰে সেই কামটো কিমান ধৰণে ভালকৈ হৈছে কেনেকৈ হৈছে তাক যেতিয়া সেইখিনি ৰিলেটেড খা খবৰ কৰে সেইটোক ইন জেনাৰেল বহুত সাধাৰণ অৰ্থত সেইটোক সোশ্যাল অডিট বুলি আমি কওঁ. আৰু যেতিয়া সেইটো কৰা যাব কি হ'ব, অথৰিটি উইল অলসো এসেস দ্য কোৱালিটি সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী. তো বেসিক্যালি পাব্লিকে কি পাব, কোৱালিটি সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব. গভৰ্নমেণ্ট স্কিমবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই তাৰ ৰিলেটেডো সোশ্যাল অডিট হ'ব পাৰে. ठीक है, प्लान सोशल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट. द अथॉरिटी विल प्लान, कंडक्ट एंड फाइनलाइज सोशल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग स्कीम्स, सेंट्रल और स्टेट का भी हो सकता है, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. बेसिकली यही है कि अभी अगर ये होगा तो एटलीस्ट लोगों को, राजस्थान के लोगों को स्कीम, अलग अलग अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट की जो बातें हैं ये जानने को मिलेगा कि कितना हद तक क्या काम हो रहा है. व्हाट इज सोशल ऑडिट? बेसिकली सोशल ऑडिट इज ऑडिट ऑफ ए स्कीम. ठीक है, जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड द पीपल. ठीक है, गवर्नमेंट और लोग मिलके क्या करेंगे, कुछ भी स्कीम, कुछ भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड ऑडिट कर सकते हैं, स्पेशली बाय दोस हु आर अफेक्टेड बाय दैट स्कीम और इट्स बेनिफिशियरीज. मान लो कि टी ट्राइब्स के लिए, ठीक है, टी ट्राइब्स के लिए कुछ स्कीम आया है. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो एजेंसीज है बेसिकली और जो टी ट्राइब्स के लोग हैं ये लोग आके क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो ऑफिस है उससे रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑडिट मांग सकता है. Social audit is different from financial audit, which involve inspecting and assessing document related to financial transaction in an organization to provide a true picture of its profit, losses and financial stability. ये financial जो like audit है उससे थोड़ा अलग होता है. MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट से रिलेटेड भी सोशल ऑडिट का लाइक सोशल ऑडिट दिखा गया है. बेसिकली अंडर सेक्शन 17 ऑफ MGNREGA, all works executed under the program must undergo a social audit. यहाँ पे साफ लिखा है MGNREGA में, और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट में लिखा है, इसके सेक्शन 17 में लिखा है कि जो भी काम होगा उसके लिए प्रॉपर सोशल ऑडिट होगा ही. ठीक है, कि कितना सही ढंग से काम हुआ है. Every social audit unit is entitled to funds equivalent to 0.5% of the MGNREGA expenditure incurred by the state in the previous year. The audit involves quality check of infrastructure created under the MGNREGA, financial misappropriation in wages, क्या उसमें कोई misappropriation हुआ है wages में. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी चेक उसका भी होगा, एंड चेकिंग फॉर एनी प्रोसीड्यूरल डेविएशन. ये हो सकता है, ठीक है, या फिर होता है. चैलेंजेस क्या है, देखो पहले तो बात ये है कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल और विलिंगनेस.
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिकल विल है ही नहीं सोशल ऑडिट के लिए, ठीक है। सोशल ऑडिट यूनिट ऑफ सम स्टेट्स लाइक केरला, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, okay, they have not received the administrative funds that the center owes them and therefore auditors wages have been delayed by 3 months to 1 year. ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा जो है रेजिस्टेंस एंड इंटिमिडेशन, social audit units including village social audit facilitators find it difficult to even access primary records for verification. इन लोगों को मिलता ही नहीं है, ठीक है। कोई अगर चाहते भी है तो इन लोगों को मिलता नहीं है, जो प्राइमरी रिकॉर्ड है यही नहीं मिलता है। लेक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन भी है, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है। लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, ठीक है। और साथ में एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसी, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड एक्ट ऑन सोशल ऑडिट फाइंडिंग। मान लो कुछ सोशल ऑडिट में कुछ मिल भी गया है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे घोटाला हुआ है, तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ही नहीं है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। थ्रू डिफरेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ये हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक एजेंसी होना चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, बेसिकली देखो ये सोशल ऑडिट होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए किसके साइड से, सिटीजन के साइड से। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है। बेसिकली देखो टीम ऑफ सोशल ऑडिट एक्सपर्ट शुड बी एस्टैब्लिश, एक टीम होना चाहिए सोशल ऑडिट को लेके ही वो लोग काम करेंगे, ठीक है। सोशल ऑडिट एक्सपर्ट्स को लेके एक टीम होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से सोशल ऑडिट होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी क्रिएटेड ऑन सोशल ऑडिट मेथड सच एज कंडक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग सोशल ऑडिट रिपोर्ट। ये टीम जो होगा क्या बनाएंगे, सोशल ऑडिट मेथड को बनाएंगे, बेसिकली सोशल ऑडिट रिपोर्ट ये लोग तैयार करेंगे एंड प्रेजेंटेशन एट ग्राम सभा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ सोशल ऑडिट नीड्स सिनर्जेटिक एंडोर्समेंट एंड ए पुश बाय मल्टीपल अथॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क व्हिच कैन नॉट बी अंडरमाइंड बाय एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। बोला गया है कि द सिस्टम ऑफ सोशल ऑडिट नीड्स सिनर्जेटिक एंडोर्समेंट, ठीक है। एक सिनर्जेटिक एंडोर्समेंट मतलब इसके जरूरत यहाँ पे है, and a push by multiple authorities to establish a institutionalized framework। ये एक institutionalized framework होना चाहिए जिसको कोई भी अंडरमाइन नहीं कर सकता है for their vested interest, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और मैंने कई दफ़ा कल भी बोला है कि हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें भी जाइए, वहाँ पे एग्जैक्टली हर दिन करंट अफेयर्स अपलोड होता है, साथ साथ में क्वेश्चंस भी हम लोग अपलोड कराते हैं, तो उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एग्जाम शास्त्र। थैंक यू।